माँ, तेरा बेटा घर से निकला तो था पुलिस की वर्दी पहनने, लेकिन घर लौटा कफन पहने। मैं क्या करता माँ, मैं हार चुका था, मैं थक चुका था। मेरे सामने मेरे पिता दम तोड़ रहे हैं, मेरे सामने मेरी बहन कुंवारी बैठी है, मेरे घर में खाने के लिए 2 रोटी नहीं है। ऐसे में आखिर मेरे पास था ही क्या सिवाय इसके कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। कानूनी दांवपेच में फंसी राजस्थान पुलिस निरीक्षक यानी एसआई भर्ती 2021 परीक्षा ने एक जिंदगी खत्म कर दी है। इस भर्ती में सिलेक्ट एसआई राजेंद्र सैनी ने दौसा में सोमवार रात ट्रेन के सामने आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। भरतपुर जिले में भुसावर के पास बलवंतगढ़ के रहने वाले राजेंद्र सैनी धौलपुर में ट्रेनी एसआई के तौर पर पोस्टेड थे। उन्हें उम्मीद थी एक दिन सब ठीक होगा और वो ट्रेनी से एसआई बन जाएंगे, लेकिन उनके परिवार के लोग बताते हैं कि इस भर्ती के भविष्य को लेकर राजेंद्र काफी अवसाद में थे और इसी अवसाद ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। और उनका ये अवसाद इसलिए भी था क्योंकि उनके घर पर 2 वक्त की रोटी के भी लाले थे। जरा इस घर को देखिए, क्या इस घर को देखकर और इन बूढ़ी आंखों को देखकर कोई ये कह सकता है कि परिवार भर्ती में पैसे खिलाकर नौकरी पा सकता है? 3 दिन से राजेंद्र के परिवार में गेहूं नहीं था, उनकी मां बीमार थी, इस वजह से वो और डिप्रेशन में थे। जरा उनके इस आखिरी व्हाट्सएप चैट को पढ़िए। राजेंद्र ने लिखा कि मैं मेरी शादी करूं या सिस्टर की, या आगे की पढ़ाई करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा की तबीयत ऐसी है कि कब स्वर्ग सिधार जाएं पता नहीं। मृतक राजेंद्र सैनी के भाई जितेंद्र का कहना है कि उनके भाई ने बलिदान दिया है क्योंकि भर्ती रद्द होने के बाद वो फ्रॉड का टैग लगने से बेहद तनाव में था, खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा था। जितेंद्र के मुताबिक उसकी भर्ती रद्द होने से उसका कोर्ट और सरकार से विश्वास उठ गया है। कुछ लोगों के चलते 800 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर इनके साथ कुछ हुआ तो 800 बच्चों के परिवार को जवाब कौन देगा? मृतक राजेंद्र के भाई जितेंद्र बताते हैं कि वो बीएड पास हैं और दौसा में रहकर 2nd ग्रेड टीचर की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को ही राजेंद्र धौलपुर से उसे कमरे का किराया देने आया था। उसी दौरान उनकी मां का फोन आया और उन्होंने कहा कि घर में 3 दिन से गेहूं नहीं है, थोड़े चावल हैं, उन्हीं से गुजारा हो रहा है। इसके बाद राजेंद्र अपनी मां का इलाज करवाने और गेहूं खरीदने के लिए गांव रवाना हो गए। मृतक ट्रेनी एसआई राजेंद्र के भाई जितेंद्र ने बताया कि वो 6 भाई और 2 बहनें हैं। उनके माता पिता ने जमीन बेच कर उन्हें पढ़ाया है। अब मुश्किल से 2-2.5 बीघा जमीन ही बची है। घर में एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, वो भी आर्थिक तंगी के चलते बेचनी पड़ गई है। मामले में रेलवे पुलिस का कहना है कि मृतक ने सुसाइड किया या पटरी पार करते वक्त ट्रेन से कटा। इसकी जांच जारी है क्योंकि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अब यहाँ किसी की मौत हुई और मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, लेकिन नेताजी ने ये नहीं बताया कि आखिर ये सिस्टम बनाया किसने है। इससे बड़ा दुखद कोई बात हो नहीं सकती, कोई घटना हो नहीं सकती, और ये सिस्टम ने उसको मार दिया। ये आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, क्योंकि पर्ची से बनने वाले मुख्यमंत्री जी 2 साल तक कोई निर्णय नहीं ले सके, और जो सही लोग हैं, जो ईमानदारी से परीक्षा दे करके बने हैं, उनके अंदर निराशा का भाव आया और निराशा के भाव में जो है वो उनकी मौत हो गई है। और आपको सांसद मुरारी लाल का भी बयान सुनाते हैं जो सिस्टम की दुहाई दे रहे हैं। आज इस लड़के ने सुसाइड किया तो दूसरा लड़का भी सुसाइड कर सकता है, तो इस सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम इन सबको ये आश्वस्त करे अगर इन लड़कों के साथ में जो ईमानदारी से जिनका चयन हुआ है उनके साथ में अन्याय नहीं होगा। जिन लड़कों ने गलत काम किया उनके साथ में अन्याय होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको जेल भेजो, उनको कुछ भी उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करके अपनी पढ़ाई करके जिनका सिलेक्शन हुआ उनके साथ में न्याय हो। नेताजी सिस्टम का तो फेलियर है ही, लेकिन क्या ये सब कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ? क्या भर्ती में जो पेपर लीक हुआ, जो नकल हुई, उसमें सिर्फ अधिकारी और कुछ उम्मीदवार ही शामिल थे? इनके जवाब भी अगर आपके पास हों तो देते जाइए, जनता जानना चाहती है। बता दें कि राजस्थान एसओजी ने अब तक एसआई भर्ती में 55 अभ्यर्थियों को लीक पेपर खरीद कर नकल करने और डमी कैंडिडेट्स के जरिए भर्ती परीक्षा पास करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 71 आरोपी पेपर लीक करने वाले, नकल करवाने वाले और डमी कैंडिडेट्स के तौर पर परीक्षा देने वाले गिरफ्तार हुए हैं। कई आरोपी जमानत पर अब बाहर भी आराम से घूम रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने करीब 1 साल तक चली सुनवाई के बाद 28 अगस्त 2025 को एसआई भर्ती
को रद्द करने का आदेश दिया। इस आदेश को अब खंडपीठ में चुनौती दी गई है, जबकि खंडपीठ के इस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई भी हो सकती है। सुनवाई तो जब होगी तब होगी, लेकिन दौसा जिला अस्पताल के मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे मृतक राजेंद्र के भाई और पिता को कौन समझाएगा कि आप लोग अंधे और बहरे सिस्टम के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, या आपको 5 करोड़ के मुआवजे का ऐलान कर दें, या फिर आपके परिवार से किसी की सरकारी नौकरी लगवाने का आपको आश्वासन दे दें, क्योंकि ये सब पाने के लिए भी आपको अपनी चप्पलें सरकारी दफ्तरों के बाहर तो घिसनी ही होंगी, क्योंकि ये सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता है। जयपुर से संवाददाता मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।